नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हम इस दुनिया में दोस्तों अकेले ज़्यादातर नहीं रहते। हम एक समाज के साथ और हमारे करीबी लोगों के साथ, जैसे हमारे परिवार के लोग हैं, उनके साथ ही अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। तो इस जीवन में जीवन जीते समय दोस्तों, जिस तरीके से पैसा, घर या फिर जिस तरीके से चीज़ें हमें महत्वपूर्ण होती है, वैसे ही हमारे जो अपने लोग हैं उनके साथ जो हमारे संबंध है वो भी अच्छे होना, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। डॉक्टर ब्रायन विच जी के पास एक ऐसी केस आई थी जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी। वो केस कुछ इस तरीके से थी। वो महिला उनके पास आई थी और उसने ये कहा कि उसका हस्बैंड और इसमें बहुत ही ज़्यादा झगड़े होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा झगड़े, और वो भी मारपीट तक जाते थे झगड़े। और वो ये कहती है कि हम एक दूसरे को ज़रा भी समझ के नहीं लेते। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उस इंसान का, कभी कभी लगता है कि मैं उसका खून ही कर दूँ। इस तरीके से उसने बातें कही। और डॉक्टर ब्रायन विच जी ने जब उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया दोस्तों, तब उसको ये पता चला उनको कि वो जो उसका हस्बैंड था वो बहुत जन्मों में एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ थे। और लेकिन हमेशा जो वाइफ थी वो वाइफ ही नहीं रहती थी। कभी कभी जो वाइफ है वो भी हस्बैंड का जन्म लेती थी, और उसकी वो जो अभी हस्बैंड है वो उसका वाइफ होता था। तो इस तरीके से उनकी बहुत सारी जीवन में सारी चीज़ें चलती रही। राजा महाराजाओं के काल से वो सारी चीज़ें चलती आ रही थी। और डॉक्टर ब्रायन विच जी को उसमें एक ही कॉमन एक ही चीज़ बार बार होती हुई नजर आ रही थी कि उनके जो संबंध थे वो हमेशा बुरे ही रहते थे। जैसे उनमें हमेशा लड़ाई होती रहती थी। और बहुत बार तो जो राजा जो ये होता था, इंसान होता था, जो मेल होता था, पुरुष, वो हमेशा अपने वाइफ को, बहुत जन्मों में उसने अपने वाइफ को मार डाला था। कहीं ना कहीं इसने ही अपने पति को नहीं बल्कि उसके पति ने भी इसको बहुत सारे जीवन में ऐसे ही मार डाला था। और इस तरीके से इनका जो रिश्ता है वो अगले जीवन में वो लोग सुधारेंगे, इस तरीके से हमेशा वो सोचते थे, लेकिन वो सुधार ही नहीं पा रहे थे। और फिलहाल के प्रेजेंट वर्तमान के जीवन में भी उनके जो झगड़े थे, हाँ वो इतने मार डालने तक तो नहीं अभी फिलहाल जा रहे, लेकिन फिर भी उनमें ननबन ही होती रहती थी। और इस तरीके से उसने देखी बातें और वो एकदम शॉक हो गई। क्योंकि अगर हमें भी ऐसी चीज़ें अगर दिख जाए कि हमारा जो करीबी इंसान है उससे हम इतने सालों के से जुड़े हैं, इतने जन्मों से, तो थोड़ा सा इंसान शॉक हो जाएगा। उसी तरीके से उस महिला को हुआ। और उसने ये भी कहा कि इन सारी चीज़ों से डॉक्टर मैं ये सीखी, क्योंकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कभी कभी इंसान को किसी को समझाने की भी ज़रूरत नहीं होती, वो खुद सीख जाता है। कि उसने इसी तरीके से जीवन का चुनाव किया था कि वो एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से बॉन्डिंग से रहे, कहीं ना कहीं एक दूसरे की अच्छे से देखभाल करने की कोशिश करे, केयर करे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। और ये हमेशा वही सोचती थी, जैसे इसको अगर किसी ने एक एडवाइस दिया कि तुम अपने पति के साथ अच्छा व्यवहार करो, तो वो यही कहती थी कि उसको भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमेशा एक ही हाथ से ताली नहीं बजती, तो उसकी भी कुछ है गलतियां वगैरह, इस तरीके से वो जवाब देती थी। लेकिन आज उसके जो विचार थे वो थोड़े से बदल गए थे। उसने इस तरीके से सोचा कि हाँ ये बराबर है कि वो भी नहीं सुधर रहा, लेकिन कम से कम मैं पैरवी करूँ, मैं पहले आगे चले जाऊँ और उसको कुछ कहने की कोशिश करूँ, उसके साथ अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करूँ। इस तरीके से उस महिला ने सोचा। और उसने डॉक्टर ब्रायन विच को कहा कि मैं इस तरीके से अभी सोचूंगी, जो मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन में अपने जीवन को देखा है उससे मैं कुछ सीखकर आगे बढ़ना चाहती हूँ। और डॉक्टर विच ने भी उसको ऑल द बेस्ट कहा दोस्तों। और बाद में दोस्तों कुछ महीनों के बाद उस महिला ने डॉक्टर ब्रायन विच जी को ये कहा कि वो सेशन होने के बाद उसने अपने पति को सारी बातें सच्चाई बताई। और उसने उसको कहा कि हो सकता है कि तुम्हें इस पर यकीन ना हो, लेकिन यही सच है। उसका जो पति था उसको पुनर्जन्म पे वगैरह विश्वास नहीं था। उसने शांति से अपने वाइफ की बातें सुनी और उसके बाद उसने यही कहा कि हमारा जो ये दुश्मनी का दौर है वो ऐसे ही चलता रहेगा अगर हम इस तरीके से रहेंगे। इसलिए जितना हो सके अब मैंने एक अपने मन में गांठ बैठा ली है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं झगड़ूंगी। अगर तुम्हारी गलती हो फिर भी मैं तुम्हारे साथ झगड़ूंगी नहीं, मैं शांति से तुम्हारे साथ अच्छे से रहने की कोशिश करूंगी। और वो इंसान चुप रहा। और उसने इसने सिर्फ बोला नहीं, उसने वो करके भी दिखाया। 1-2 महीने दोस्तों ऐसे ही चलता रहा था, क्योंकि उसका हस्बैंड जो है वो तो तुरंत नहीं बदलेगा, वैसे ही डांटता था वगैरह, चिल्लाता था उस पर कभी कभी अगर उससे कुछ गलती हो जाए। लेकिन धीरे धीरे वो भी चुप होने लगा, क्योंकि उसको भी पता था कि ये मुझसे कुछ भी झगड़ नहीं रही है, तो मैं भी इसको क्यों खामखा डांटते बैठूं। और दोनों का दोस्तों 4-5 महीनों के बाद रिश्ता पूरी तरीके से बदल गया था और वो एक दूसरे से बहुत ही अच्छे से अब जीवन में आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, खुशी से। और ये जो कहानी है दोस्तों, कहीं ना कहीं डॉक्टर ब्रायन विच जी को भी बहुत इससे खुशी मिली। और ये जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि हमारे जीवन में बहुत बार हमें यही लगता है कि कोई भी रास्ता नहीं है। डॉक्टर विच कहते हैं कि अगर वो उस वक्त नहीं चेंज होती तो अब तक वो बोलते हैं ना कि डिवोर्स भी लिया होता
था, उन्होंने इतना मतलब उन लोगों में झगड़े होते थे, लेकिन आज वो बहुत ही अच्छे से खुशी से जी रहे। वो उस महिला ने जो भी मतलब कर्म किए या फिर उसके हस्बैंड ने भी बाद में जो भी बातें सीखी, इन सारी चीज़ों से हुई है। हमारे जीवन में भी ऐसे संबंध कभी कभी कुछ लोगों के साथ हमारे कड़वे होते हैं, तो ऐसे समय में थोड़ा सा खुद पैरवी करना। हाँ, हमें भी पता है कि उसकी समझो गलती है, इस तरीके से अगर हम सोचे, फिर भी मैं थोड़ा सा पहले कदम आगे बढ़ाता हूँ और मैं थोड़ा सा मतलब नम्रता से उसके बात करूंगा, जितना हो सके। एक दो बार अगर उसकी गलती भी हो, फिर भी मैं मतलब संभालने की कोशिश करता हूँ। इस तरीके से अगर आगे बढ़ते हैं तो हो सकता है कि उसका मतलब वो जो दुश्मनी है वो खत्म हो सकती है। लेकिन इसमें एक दूसरी भी बात मुझे महत्वपूर्ण लगती है कि सामने वाला अगर नम्रता से बात कर रहा है तो उसको भी हमें समझना चाहिए। जैसे हमारा कोई पार्टनर है या फिर हमारा कोई करीबी इंसान है, तो वो हमसे मतलब अच्छे से बात कर रहा है और पहले हमें झगड़े होते थे, हाँ उसने भी पहले कुछ गलतियां की होगी, लेकिन अभी वो सुधर गया और अभी अच्छे से अगर बात कर रहा है तो उसको समझ कर लेना, क्योंकि एक हाथ से मतलब सारी चीज़ें नहीं होंगी दोस्तों। अगर उसमें दोनों रिश्तों में अगर दोनों मतलब बैलेंस हो तो ही वो अच्छे से चल सकता है। तो ऐसे समय में अगर सामने वाला इंसान थोड़ा सा नम्रता से बात कर रहा है तो हम भी उसी तरीके से उससे पोलाइटली बात करें और इस तरीके से हम एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से आगे बढ़े, क्योंकि एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। जैसे इन लोगों के बहुत सारे जीवन इसलिए ही वेस्ट हो गए थे क्योंकि वो कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन इस जीवन में उसने कहीं ना कहीं पैरवी किया और आज कहीं ना कहीं वो दोनों खुशी से जी रहे। इसलिए जितना हो सके अच्छे संबंध बनाने के लिए थोड़ा सा त्याग करना होगा, थोड़ा सा सुन के लेना होगा, लेकिन हो सकता है कि आगे हमारे जो संबंध है हमारे करीबी लोगों के साथ वो बहुत ही अच्छे से बने और हम उनके साथ बहुत ही अच्छे से ज़िंदगी जिए दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।